नमस्कार। आज हम पनीर बाटी बनाएंगे। सादा बाटी के साथ में दाल बनानी ज़रूरी होती है, लेकिन ये बाटी आप ऐसे ही खा सकते हैं। स्नैक्स के रूप में सर्व कर दीजिए, साथ में चटनी रख सकते हैं, चाय ले सकते हैं और इन्हें बच्चों की टिफ़िन में रखिए, तब उन्हें मीठी चटनी या सॉस दे दीजिए। आप चाहे कुकर में बनाएं, आप चाहे ओवन में बनाएं, दोनों ही तरीके से बाटियाँ बहुत अच्छी बनकर तैयार होंगी। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। हमने प्याले में 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। इसमें डालेंगे हम 1/4 कप सूजी, जिससे हमारी बाटी अच्छी क्रिस्पी बनेंगी, और 3/4 छोटी चम्मच नमक डालेंगे। ये हमने 1/4 छोटी चम्मच से आधा बेकिंग सोडा लिया है, और ये 2 टेबल स्पून घी। बहुत टेस्टी बाटी बनेंगे, बहुत अच्छा स्वाद आएगा। मिला लेते हैं सारी चीज़ों को। ये आधी छोटी चम्मच अजवाइन, इससे बाटी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये डाइजेशन में भी हेल्प करती है। इसे हम थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, जैसा हम पराठे के लिए आटा गूंथते हैं उसी तरीके का आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। ये डो बना लिया हमने। अच्छा सॉफ्ट डो बनाया है, ज़्यादा सख्त नहीं रखना डो को और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है। इतना डो लगाने में हमने 1 कप पानी लिया था, 2 टेबल स्पून पानी बच गया है। इसे हम ढककर 20-25 मिनट के लिए रख देंगे, फूल कर डो सेट हो जाएगा। इसके बाद बाटी बनाएंगे और जब तक हमारा डो सेट होता है तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। ये हमने 200 ग्राम पनीर ले लिया, इसको हम ग्रेट कर लेंगे। आधा छोटी चम्मच नमक और 1 या 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/4 छोटी चम्मच क्रश्ड काली मिर्च, और ये आधा कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। आप प्याज पसंद करते हैं तो प्याज भी डाल सकते हैं बारीक काट कर, और 2 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाते हैं। ये स्टफिंग तैयार हो गई। अब इससे छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। 20 मिनट हो गए हैं और हमारा डो भी फूल कर तैयार हो गया। इसको हम थोड़ा सा मसल लेते हैं, और ये हमने 16 बॉल बनाए हैं, तो 16 टुकड़ों में हम इस डो को डिवाइड कर लेंगे। अब हम बाटी स्टफ़ करेंगे, तो एक आटे का टुकड़ा उठा लेंगे, इसे गोल करेंगे और दबाकर पेड़े जैसा बनाएंगे। इसके बाद हम उंगली और अंगूठे की सहायता से इसको प्याली जैसा बना लेंगे, इस तरीके का, और एक बॉल इसके अंदर रखेंगे और अब इसे बंद कर देंगे। गोल कर लेंगे हाथों से। ये हमारी बाटी स्टफ़ होकर तैयार हो गई। इस प्लेट में हमें इसे बेक करना है। इसमें हम थोड़ा सा घी डालकर लगा देते हैं। हम कुकर में बाटी बेक कर रहे हैं, तो हमने एक ऐसा कुकर ले लिया जिसमें कि हमारी ये प्लेट आ जाए। इसमें ये नमक डाला हुआ है, लगभग 500 ग्राम नमक है, और ये नमक मैंने हमेशा यूज़ किया है। जब भी मैं कुकर में बेक करती हूँ ये नमक यूज़ करती हूँ, इसलिए इस नमक का कलर डार्क हो गया है। तो गैस ऑन कर देती हूँ और 6-7 मिनट तक हम इसे गर्म होने देते हैं, और ये बची हुई बाटी भी हम इसी तरीके से भरकर तैयार करेंगे। ये हमने बाटियाँ बना ली। इन्हें बेक करने के लिए कुकर में रखते हैं। कुकर भी गर्म हो गया है। ये हम स्टैंड इसके अंदर रख देंगे और ये बाटी से भरी हुई प्लेट इसके अंदर। कुकर बंद कर देंगे। कुकर में हमने सीटी भी नहीं लगाई और गास्केट भी नहीं लगाया। बंद कर देते हैं। अब मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें 10-12 मिनट सिकने देते हैं। इसके बाद चेक करेंगे। ये बाटियाँ हमारी कुकर में बेक हो रही हैं।
कुछ बाटी हम अवन में बेक कर लेते हैं। तो उसके लिए भी हम पहले बाटी तैयार कर लेते हैं। ये हमने अवन का ट्रे ले लिया है। बारह मिनट हो चुके हैं, हम इन्हें चेक कर लेते हैं। तो ऊपर से तो हमें अभी दिख रही हैं ये नहीं सिकी हैं, पलट कर देखें तो हल्की सी सिक गई हैं। हम इन्हें पलट देते हैं। वापस कुकर बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इन्हें फिर से 10-12 मिनट तक सीखने देते हैं। इसके बाद चेक करते हैं। इन्हें चेक कर लेते हैं। तो अभी तो ये अच्छी डार्क हो गई है। दूसरी ओर पलट के देखते हैं। दूसरी ओर से भी अच्छी सिक गई हैं। बाटियाँ सिक कर तैयार हैं। कुकर में इन्हें पलटते समय ध्यान रखिए, आपके हाथ से कुकर बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए। और इन्हें सिकने में 27 मिनट लगे हैं। और इन्हें हम निकाल करके रख लेते हैं, ठंडा होने देते हैं थोड़ा। ये वाली बाटी हम ओवन में बेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें ओवन को प्रीहीट करना पड़ेगा। हमने ओवन को 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट के लिए प्रीहीट करने के लिए लगा दिया है। ओवन हीट हो गया, हम ये बाटी बेक करने के लिए लगा देते हैं। 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इन्हें 10 मिनट के लिए पहले बेक करते हैं और फिर चेक करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, बाटी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छी फूल गई हैं। हम इन्हें एक बार पलट देते हैं, नीचे से भी चेक हो जाएंगी और नीचे से हल्की से सिक गई हैं ये। तो इन्हें पलट के रख देते हैं और हम इन्हें फिर से ओवन में रख देते हैं और 5 मिनट के लिए 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बेक कर लेंगे। 5 मिनट हो गए, इन्हें चेक कर लेते हैं। ये बाटी भी हमारी अच्छी ब्राउन हो गई है। इन्हें हम घी में डिप कर लेते हैं। और ज़्यादा घी चाहिए तो अच्छे से ऊपर से घी डालिए। ये फटी हुई बाटियाँ हैं, इनके अंदर घी भर जाएगा और बहुत टेस्टी हो जाएंगी। और अगर कम घी खाना है तो हल्के से डिप कीजिए और निकाल लीजिए। और ये जो कुकर में हमने बाटियां बनाई थी, इन्हें भी घी में डिप कर लेते हैं। पनीर बाटी सर्व करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी, ऊपर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट बाटी बनी है। तो जब भी आपको कुछ चेंज डिनर बनाना हो तब आप इन बाटियों को बना सकते हैं। नाश्ते में बना सकते हैं। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।